ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भक्तों, आज हम बात करेंगे जनवरी मास के आखिरी प्रदोष व्रत की कि यह कब है और इसकी तिथि क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रदोष व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। माघ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 30 जनवरी को सुबह 11:09 से शुरू होगी और इसका समापन 31 जनवरी को सुबह 8:25 पर होगा। ऐसे में 30 जनवरी को प्रदोष व्रत किया जाएगा। इस दिन पूजा करने का समय शाम 5:59 से रात 8:37 तक है। इस दौरान किसी भी समय भगवान शिव की पूजा अर्चना कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:25 से 6:18 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से 12:56 तक है। गोधूली मुहूर्त शाम 5:56 से 6:23 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2 बजे से 3:06 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग 31 जनवरी को देर रात 3:27 से 7:10 तक है। अब हम बात करेंगे कि प्रदोष व्रत के दिन किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन प्याज, लहसुन, मांस और मदिरा का सेवन नहीं करें। साथ ही नशीले पदार्थों से दूर रहे। इस दिन पूजा संध्या काल में करने का विधान है, इसलिए सूर्यास्त के बाद स्नान कर विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। पूजा के दौरान शिवलिंग का अभिषेक करें, मंत्रों का जाप करें और शिव चालीसा का पाठ करें। व्रत के दौरान किसी की निंदा ना करें। साथ ही घर और मंदिर की सफाई का विशेष ध्यान रखें। हम बात करेंगे इस दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन दूध, दही और चावल का दान करें, क्योंकि महादेव को सफ़ेद रंग प्रिय है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सफ़ेद वस्तुओं का दान करने से तनाव से मुक्ति मिलती है और चंद्रमा मजबूत होता है। इसके अलावा मंदिर और गरीब लोगों को अन्न, धन और कपड़े का दान करें, इससे सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने चंद्रमा को क्षय रोग से मुक्ति दिलाई थी, उस दिन त्रयोदशी तिथि थी। चंद्रमा को श्राप के कारण क्षय रोग हो गया था और उससे उनको मृत्यु का भय, पीड़ा सता रही थी। उस पीड़ा का निवारण भगवान शंकर की कृपा से हुआ। वह उस रोग से मुक्त हो गए, इसलिए त्रयोदशी के दिन इस व्रत को किया जाता है। भगवान शिव की आराधना की जाती है, उनको प्रसन्न किया जाता है। प्रदोष व्रत को लेकर एक पौराणिक तथ्य सामने आता है। उसके अनुसार कहा गया है कि जब चारों तरफ अधर्म, अनाचार का अधिकार होगा, दुष्ट शक्तियां हावी हो जाएंगी, मनुष्य सिर्फ स्वार्थ की भावना में काम करेगा। उस समय जो मनुष्य भगवान शंकर की पूजा करेगा, उसकी आराधना करेगा, वह सांसारिक कलेशों से मुक्त हो जाएगा। कहा जाता है त्रयोदशी व्रत करे हमेशा तन नहीं टेके। कलेशा शिव चालीसा में आपने यह लाइन सुनी होगी। इसी लाइन को लेकर ये मान्यता बताई गई है कि हम प्रदोष व्रत कहते हैं। एकादशी से अलग त्रयोदशी को पढ़ने वाले जो प्रदोष व्रत होते हैं वह थोड़े से अलग होते हैं, इसलिए कि हो सकता है जो त्रयोदशी वह सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार या रविवार को पड़ सकती है। तो जिस दिन जिस वार को वह व्रत पड़ता है उसका नाम अलग होता है और उसी के अनुसार उस दिन पढ़ने के अनुसार ही उसका फल मिलता है। रविवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को रवि प्रदोष या भानु प्रदोष कहते हैं। यह आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। सोमवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को सोम प्रदोष कहा जाता है। मंगलवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष, बुधवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को सौम्य प्रदोष कहा जाता है। गुरुवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को गुरु प्रदोष कहते हैं और शुक्रवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को भृगु प्रदोष व्रत कहा जाता है। शनिवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। यह पुत्र प्राप्ति और स्थिर नौकरी आदि की प्राप्ति के लिए किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति 11 से 26 प्रदोष व्रत कर लेगा तो उसको रोगों से मुक्ति मिलती है। दोनों से 20 परिपूर्ण उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। प्रदोष व्रत को करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका यह है, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक व्रत उपवास करें, भगवान शिव की पूजा करें और उसके बाद पूजा के बाद खाना खा सकते हैं। दूसरा तरीका है, आप सूर्योदय से लेकर पूरे दिन और पूरी रात व्रत करें और अगले दिन नहा धोकर अच्छी तरह से भगवान की पूजा करने के बाद व्रत को खोलें। इस तरह से आप उपवास कर सकते हैं। आप जानते हैं भगवान शिव को प्रसन्न करना, उनकी पूजा करना सबसे ज़्यादा आसान और सरल है, क्योंकि
यह थोड़ी सी पूजा से ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उनको भोलेनाथ कहा जाता है। तो आप जब यह प्रदोष व्रत की पूजा करें तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार पूजा करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का ध्यान करें, स्नान करें। स्नान के बाद पूजा की सारी तैयारी करें। आप बेलपत्र, गंध, अक्षत, चावल, फल फूल, धूप, लौंग, इलायची और जो भी आप भगवान को अर्पित करना चाहते हैं वह प्रयोग कर सकते हैं। भगवान का पूजन करने के बाद ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। अगर आपको शिव चालीसा आती है, शिव स्तोत्र आता है तो आप उसका पाठ कर सकते हैं। प्रदोष व्रत वाले दिन आप किसी को शिव जी की प्रतिमा भेंट कर सकते हैं और फिर स्वयं शिव जी को ही आप कोई वस्तु दान कर सकते हैं, उपहार में दे सकते हैं। इससे आपके व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। प्रदोष व्रत में आपको आगे क्या करना है? सूर्यास्त से पहले आपको एक बार फिर से स्नान करना है और प्रदोष काल के शुरू होने से पहले यानी कि भगवान शिव की पूजा जो शाम को करने वाले हैं उसको करने से पहले आपको सारी तैयारी कर देनी है। यह प्रदोष काल कैसे पता लगेगा? इसके लिए आप किसी भी हिंदू कैलेंडर को देख सकते हैं। भगवान शिव की पूजा करें, आप आरती करें, चालीसा या स्तोत्र पढ़ें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। आप 8 दीपक भी जला सकते हैं और 8 दीपकों को 8 दिशाओं में रख सकते हैं। अपने घर में दीपक रखते समय ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।